स्ट्रेट लाइन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से यही मुद्दा हर जगह चल रहा है। ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद, ताजमहल है या वह तेजो महल था। यहाँ तक कि दक्षिण के टिप्पू मस्जिद में भी श्रीरंगपट्टनम में टिप्पू की इस मस्जिद को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वह किसी समय पर एक मंदिर था कि जमा मस्जिद के नीचे भी मूर्तियां हैं। इन सब सवालों को लेकर के मीडिया पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बनाए रखा है। इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ से एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। खबर ये है कि एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी उस रिपोर्ट की मौजूद है जो आज बनारस के कोर्ट में दाखिल की गई है। एक बार फिर मीडिया के एजेंडा के चलते हुए देश बढ़ चुका है। लोग एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की बातें करनी शुरू हो गए हैं और सवाल बार बार ये उठ रहा है कि आखिर इस सब में सच क्या है। मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अदालत ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। इस तस्वीर में आप काशी विश्वनाथ परिसर में मशहूर नंदी की मूर्ति देख रहे हैं। तस्वीर में दिख रही नंदी की मूर्ति हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करती है क्योंकि नंदी का मुंह मस्जिद परिसर की ओर है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध करते हुए सर्वे नहीं करने दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। मीडिया एंकर्स की मानो तो ज्ञानवापी जिस तरह से पूरा एक मुद्दा लगातार न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में हर जगह हेडलाइन बना हुआ है, बार बार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इस मामले पर सच कब आएगा। जिस तरह से एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गई है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या उसके अलावा वाराणसी कोर्ट हो, इन सब की तो शायद ज़रूरत ही नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये वही शिवलिंग है जिसका नंदी सदियों से इंतजार कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या अब राम मंदिर की तरह काशी में समाधान का समय भी आने वाला है क्या? इस सर्वे की रिपोर्ट 17 मई से पहले सौंपनी होगी। आप ये रहा लेंस, आप कह दीजिए कि सर्वे में ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आएगी कि वहाँ पर हिंदू कलाकृतियाँ हैं। राजनीति से दूर रहने वाले हमारे एक मित्र ने कल हमसे पूछ ही लिया कि क्या कोई चुनाव सर पर है। हमने भी कहा जी हाँ, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। तो छूटते ही बोली अच्छा, तभी मीडिया कुछ ऐसा ही कर रहा है। नंदी पर खूब हथौड़े चलाए गए, खूब प्रहार किए गए, पर नंदी अपनी जगह से हिले नहीं। तमाम प्रयासों के बाद औरंगजेब की सेना हार गई और नंदी को उन्हीं की जगह छोड़कर चली गई। मीडिया की एक ऐसी छवि बन गई है जैसा लगता है कि वह देश को बांटने में जुटा है। जिस तरह से तर्क को दूर रखते हुए बार बार इस तरह के विवाद उठाए जाते हैं, उसका एक सवाल लोगों के जहन में यह आ रहा है कि क्या मीडिया कुछ जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए, या इस तरह की मीडिया ट्रायल जो सिर्फ टीआरपी बटोरने का एक प्रयास हो, उसको अनुमति मिलनी चाहिए। मैं आपको बाहर कर दूंगी। एक बार और आपने ये कहा कि एजेंडा चल रहा है, एक बार अगर आपने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया, आरोप लगाया, मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगी। आखिर ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे का सच क्या है? पिछले 200 सालों में कई बार ये मामला कोर्ट कचहरी में गया है। अंग्रेज शासकों ने भी इसको लेकर के कई बार दोनों समुदाय में सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये मुद्दा हर 30-40 वर्ष बाद एक बार फिर एक राजनीतिक मोड़ लेके खड़ा हो जाता था। इस बार भी ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे कि आखिर इसकी मंशा क्या है। सन 1991 में प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस एक्ट के तहत नरसिम्हा राव सरकार ने एक अंकुश लगाया था कि अयोध्या मुद्दे को छोड़ते हुए बाकी अन्य मुद्दों पर किसी भी तरह का जो यथास्थिति है वे 1947 15 अगस्त पर जिसके कब्जे में जो था वही बरकरार रहेगी, और उसके बाद कोई और पक्ष या और धर्म या समुदाय इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह उस जगह पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपनी हक या दावेदारी पेश करे। इसके चलते हुए ये मामला बार बार भले ही कोर्ट में आया हो, लेकिन हर बार इस पर रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले में भी फैसला सुनाया था, उसने भी साफ तौर से कहा था कि अयोध्या मामले को छोड़ते हुए बाकी सब मुद्दों पर कोई भी रेट्रोगेशन यानी कि पुनर्विचार नहीं होगा। मीडिया ने इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, ये मामला ऊपर आ गया है।
वैसे सब नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पिछले 8 सालों में गंगा और जमुना तहजीब को मानने वाले वाराणसी के लोग अमन चैन से जी रहे थे। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की योजनाएं वहां पर लागू की, उसका फायदा लगभग सबको हुआ। लेकिन अप्रैल 2021 में 5 स्थानीय महिलाओं ने एक याचिका दायर की लोकल कोर्ट में, जिन्होंने कहा कि मस्जिद की दीवार के पास श्रृंगार गौरी की मूर्ति है और वह वहां पर पूजा करने की अनुमति चाहती हैं। इसकी अर्जी लोकल कोर्ट में दाखिल होने के बाद यह मामला पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले इन महिलाओं के वकील ने एक दावा किया कि जो वजूखाना मस्जिद के अंदर है उसमें शिवलिंग पाया गया। देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल गई और ये पूरा मामला एक सुर्खियों में बन गया। वादी देखता हूँ, मेरे वादिनी को और वादी को मालूम है माँ श्रृंगार गौरी कहाँ है, नंदी जी कहाँ हैं, गणेश जी कहाँ हैं, भैरव जी कहाँ हैं, ताखाना कहाँ है, माँ का श्रृंगार भंडार कहाँ है और माँ का मंदिर कहाँ है, ये सब हमको मालूम है। हम बताएंगे ना वहाँ कहाँ होगा। तो क्या ये जो मस्जिद परिसर है ज्ञानवापी, उसके भीतर है? ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल प्रतिवाद पत्र में दावा किया गया कि यहाँ विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और बादशाह औरंगजेब ने कभी मंदिर को तोड़ा ही नहीं, जबकि मस्जिद अनंत काल से कायम है। उसके बाद 3 दिन के अंदर कोर्ट के निर्देश के चलते हुए पूरी मस्जिद की वीडियो फिल्मिंग हुई और ये जांच करने की कोशिश की गई। कोर्ट ने 3 कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट किए थे जो कि इस पूरी मामले को पूरी तरह से वीडियो फिल्म बना करके कोर्ट को सबमिट करेंगे। लेकिन उनमें से एक अजय मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मीडिया को इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। ऐसा क्यों है कि स्पेकुलेशन करने पर अजय मिश्रा का तबादला तो हो गया, लेकिन लगातार मीडिया में स्पेकुलेशन करने वाले मीडिया पर किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है उससे तनाव का माहौल बनता जा रहा है। हर स्टूडियो में यही चर्चा है कि मस्जिद में फव्वारा है या शिवलिंग। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहां देखा कि काफी बड़ा एक शिवलिंग है। भले ही हिंदू पक्ष इस वीडियो के सामने आने के बाद गदगद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ तक कह गए कि इस तरह के फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और जिस तरह से इसको लेकर के ट्रायल के आदेश दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, लगता है कि ये मामला अभी काफ़ी समय तक चलेगा। भले इसका राजनीतिक लाभ किसी दल को हो ना हो, लेकिन लोगों के मन में तनाव पैदा करने की स्थिति पैदा हो गई है। जहां अन्य मुद्दों के बीच लोग बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मीडिया बार बार इस तरह के सवाल ही उठाता है और अन्य मुद्दों को लेकर के आगे नहीं बढ़ता। कहीं ये सोची समझी साजिश तो नहीं कि देश के हर कोने से मूर्तियां पाई जाने या पुरानी मस्जिदों को निकाल कर वहाँ से जांच करने की मांग की जा रही है? क्या ये एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? कारण जो भी हो, लेकिन देश की जनता अमन चाहती है, चैन चाहती है, रोजगार चाहती है और भरपेट भोजन चाहती है। और सरकार भी शायद यही चाहती है कि इन सब मुद्दों से दूर लोग प्रधानमंत्री का जो विकास का नारा है उसको आगे लेकर के चलें। स्टेट लाइन के लिए मैं विजय ग्रोवर आपसे इजाज़त लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी राय और टिप्पणी हमें ज़रूर देंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको लगातार हमारे इनपुट्स मिलते रहें। धन्यवाद।